इन साहबजादी के सिर्फ दो ही शौक़ हैं, एक खाने की डिमांड करना और दूसरा मोबाइल फ़ोन। लेकिन 2 से 3 दिनों से ये फ़ोन इनसे बचा के रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए दिया है क्योंकि ये बहुत तंग कर रही थी। बूम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कश्मीर का टूर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कश्मीर ऑल द वे सारे रास्ते में हमें कहीं कहीं पे बारिश मिली और जहाँ हमारी रिहाइश थी वहाँ पे भी बारिश मिली। वापसी पे सीन्स कुछ ऐसे थे कि हम पहुँचे भूरबन में भी बारिश ही लगी हुई थी, तो हमने वो रात भूरबन में गुजारी और नेक्स्ट डे हम कोई 12-1 बजे बारिश की वजह से लेट वहाँ से निकले। लेकिन जब मैं पेशावर पहुंचा तो बाइक की हालत कीचड़ में मट्टी इतनी लगी हुई थी। 5 से 6 दिन के बाद जब उसको साफ़ किया तो बाइक यानी मेरी नीली चकाचौंध साफ़ सुथरी। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेशावर में। मौसम इतना गर्म कि दिन में यानी सुबह के 8 से 9 बजे से लेके शाम तक तो आप व्लॉग कर ही नहीं सकते। तो इस दौरान मेरे कुछ अपने ज़ाती काम भी थे और कुछ गर्मी की वजह से यकीन करें व्लॉग करने का दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब मौसम फिर से बेहतर हो रहा है। नहले पे हो गया दैला। पेशावर पहुंचा, मेरा एसी ख़राब। एक मैकेनिक को बुलाया, मैंने कहा यार चेक करें। उसने कहा इसमें तो ये वाला मसला, ये पुर्जा है, चेंज देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। करना पड़ेगा। मैंने कहा चेंज कर दे। चेंज किया, एसी ठीक नहीं हुआ। दूसरे मिस्त्री साहब आए, उन्होंने कहा इसमें तो ये वाला मसला है। मैंने कहा वो आप चेक करो। उसने कहा ये वाला पुर्जा चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा कर दें। वो भी चेंज किया लेकिन एसी ठीक नहीं हुआ। अभी तो रुको। मतलब ये है कि हर कोई मिस्त्री कभी उसमें अपनी फनकारी फिट कर रहा था तो कोई उसमें अपने पुर्जे फिट कर रहा था। आखिर में एक अच्छे माहिर उस्ताद से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा अगर ये अलामात हैं तो भाई साहब आपका जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो कंप्रेसर लगा है वो उड़ चुका है। और ऐसा ही था, यूनिट को तब्दील करना पड़ा। पुराना वाला गया, नया यूनिट आया। अब हालात नॉर्मल हैं। साल से चलता आ रहा एक मसला, जी हाँ, मेरे कैमरा की बैटरीज की चार्जिंग का और मेरे फ़ोन की जो बैटरी है उसकी चार्जिंग का, तो वो मसला हो चुका है सॉर्ट आउट। दराज से मैंने मंगवाया है रिको का बहुत ही ज़बरदस्त USB फ़ोन चार्जर। तो आए वो दिखाते हैं आपको कि उससे मेरा मसला कैसे। हाँ, आल्दो मैंने अपने GoPro के लिए एक्स्ट्रा 2 बैटरीज भी ले लिए हैं, लेकिन मुझे चाहिए तगड़ा वाला बैकअप, यानी टेंशन फ्री का। ये रही जी उसकी पैकिंग। अरे बाबा इसमें तो है ही नहीं। अच्छा, शायद वो मैंने इसको ओपन किया था तो मैंने बाइक में ट्राई करने के लिए उसको लगाया था वहाँ पे। एनीवेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। USB फ़ोन चार्जर की पैकिंग, और ये वाली पैकिंग है एक्सटर्नल जो कि साइड पे करते हैं। मुझे क्वालिटी का अच्छा लगा। और जी हाँ, ये वाला जो है USB चार्जर है, मिसिंग था, तो बस सिंपली करना क्या है कि इसको बाइक के हैंडल में लगाना है, ठीक है। और फिर होगा कुछ यूँ कि ये जब लग जाएगा आसानी से। और इसके साथ हैं कुछ यहाँ पे माउंट्स, तो ये माउंट हो गए जो कि बाइक के हैंडल में चले जाएंगे। साथ में ये USB चार्जर और बैटरी या कहीं और से इसको कनेक्शन लग जाएगा। तो मेरा जो मोटो ब्लॉग या टूर के दौरान मैं जहाँ पे भी हूँगा तो मुझे अब मेरे फ़ोन की चार्जिंग है वो मिलती रहेगी और साथ में मेरे GoPro की जो बैटरीज़ है उसकी चार्जिंग भी मिलती रहेगी। ये आई है जनाब एक और पैकिंग जो कि आज ही मुझे रिसीव हुई है और इसके अंदर है कार्बोरेटर एंड थ्रॉटल क्लीनर। क्योंकि मैं बाइक की मेंटेनेंस खुद ही करता हूँ तो ये स्प्रे मैंने खुद ही मंगवाई है और मैं खुद ही बाइक के ऊपर काम करता हूँ। तो देखते हैं इसके इनसाइड स्प्रे। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, बादल आए हुए हैं हर तरफ। आज एक वाहिद दिन है कि सूरज नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है आज। चल हो जा नीली, कोल्ड स्टार्ट। यार कश्मीर से वापसी के ऊपर ना यहाँ पे भी कीचड़ थी। ये एरिया भी सारा कीचड़ ही कीचड़ और ये एरिया भी सारा कीचड़ ही था। आने के बाद मैंने इसको साफ़ किया। एनीवेज़ कार्बोरेटर जो है प्रॉपर ट्यून अप हो चुका है और प्लग जो है वो भी साफ़ हो चुका है। इसके अलावा एयर फ़िल्टर सब कुछ क्लीन अप। तो हम जो हमारी लॉन्ग राइड है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन अब बन चुकी है। वैसे परफेक्शनिज़म बहुत ही गलत आदत है, ये नहीं होनी चाहिए। हालात हमेशा जो हैं वो साजगार नहीं रहते। बस यही वाला वेदर मिले ना तो क्या बात है। ब्लॉगिंग की भी, बाइक राइडिंग का मज़ा भी आता है, हर एक चीज़ का। फिर लेकिन जब गर्मी होती है ना, धूप निकली होती है, यकीन करें पसीने आपसे कोई भी काम सही नहीं होता। एक तो खोपड़ी भी गर्म, ऊपर से बॉडी भी गर्म, क्या किया जाए। एनीवेज एक छोटा सा काम है, उस तरफ चलता हूँ और फिर बताता हूँ आप लोगों को कि यार मैं किस हवाले से निकल गया हूँ काम के पीछे।
अच्छा है, रश देखने को बहुत कम मिल रही है। इसकी वजह भी यही है कि फ्राइडे है, लोग बहुत कम बाहर आए हैं। तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मुझे जाना है लोकली कोई 14 से 15 किलोमीटर, लेकिन रश अगर होगी तो फिर वो बहुत टाइम लेगा। सच कुछ भी नहीं है, पेशावर की ट्रैफिक बहुत हल्की है इस टाइम में। ये सामने वाली गाड़ी में एक बंदा चश्मा लगाए बैठा है और मेरा मामू ज़्यादा है, तो उसकी तरह बिल्कुल मुझे साइड से लग रहा था। तो मैंने पश्तो में अपने आप से कहा, यार ना खुशाजेब दे, हेलो बॉयज़। ये रही साइड से अपनी BRT और इस साइड पे हम, लेकिन वो जीत गई है क्योंकि सारी सड़क इसके लिए खुली है। गलत बोल दिया था भाई साहब, ट्रैफिक तो यहाँ पे है। जैसे भी ये इस किस्म की वो जगह मिलती है ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बंद से मिलती है। अब क्या करें, शायद मैंने तो उस वक्त तारीफ़ की कि ट्रैफिक बड़ी हल्की है, लेकिन हाँ एक बात है कि मौसम बहुत अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि बादल आए हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म का मौसम, और लोग अब बाहर आए हुए हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फेवर नहीं करेगा अगर ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगी। तो हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत सा ट्रेंड है ना कि एम्बुलेंस देखेंगे ना तो उसके पीछे ये पब्लिक अपनी गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। वो इसलिए ना कि वो एम्बुलेंस तो आगे जाती है, उसको तो रास्ता मिलता रहता है, तो ये लोग भी ना पीछे से रास्ता उनको मिलता रहेगा और भगाई जाएंगे। हालांकि एम्बुलेंस के लिए सही बात यह है कि आप लेफ़्ट और राइट पे आगे और पीछे कुछ डिस्टेंस रखें ताकि उनके लिए आसानी हो जाते हुए। मैंने एक बात नोटिस भी की कि एम्बुलेंस के पास किसी किस्म का कोई पेशेंट नहीं था, क्योंकि उसकी सारी जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई हैं, AC ऑफ है और उसमें पेशेंट नहीं है। तो ये भी एक गलत काम है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट नहीं है और आप खामा में जो है वो सायरन हूटर बजा रहे हैं और ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट है तो ठीक है, पब्लिक का फ़र्ज़ बनता है कि आपको रास्ता दे। अगर पेशेंट नहीं है आपके पास तो फिर पैनिक नहीं करवाना चाहिए जो जनरल पब्लिक है उनकी गाड़ियों को। बाइक माशाल्लाह से क्या परफेक्टली सेट हुई है। जब भी छोटे गियर में थोड़ी सी थ्रॉटल देता हूँ ना और फिर से थ्रॉटल छोड़ता हूँ, क्या बैक फायर मारती है बाइक। तो माशाल्लाह से इसको अभी सही खींच है, और लॉन्ग जो अपना टूर है, एक राइड बनने वाली है, मज़ा आ जाएगा उसके ऊपर बाइक की परफॉर्मेंस को देखकर। यकीन करें जब आपकी बाइक सही परफॉर्म कर रही हो ना, तो क्या बताऊं, जो टूरिंग है ना उसका मज़ा दोबारा हो जाता है। एनीवेज हो रहा है सामने 39, 36 हो गया, 35, तो मुझे 30 सेकंड्स के रुकना है, फिर आगे जाना है। ये बाइक की जो कॉकपिट है ना, इसके लिए मैंने एक फ़्लैग लेना है, क्योंकि पहले मैंने लगाया था फिर वो मैंने हटा दिया था, लेकिन अब कॉकपिट में एक दो तीन चीज़ों का और भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि एक USB चार्जर वो भी लग जाएगा, और इसके साथ साथ जो GoPro की बैटरीज़ हैं उनको जिसमें माउंट किया जाता है, तो जहाँ पे चार्ज होंगी GoPro की बैटरीज़ यहाँ पे, तो वो भी लग जाएंगी। तो कॉकपिट पे काफ़ी सारी अभी चीज़ें आने वाली हैं। छोटे फ्लैग वाला सीन था वो यहीं से ही काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बाज़ार में इस साइड पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं से मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से बाय करता हूँ और फिर चलेंगे घर वापस। सी यू देयर। इस बाज़ार को मैंने सुना था कि यहाँ पे फूड वगैरह काफ़ी मिल जाता है, लेकिन यहाँ से मुझे अच्छे क्वालिटी के फ़्लैग भी मिल गए हैं, ये वाले। सो ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। और बस ये काम यहाँ से हो गया, अब चलते हैं घर वापस। अपने एरिया में तो मैं आ चुका हूँ और लॉन्ग राइड की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। जहाँ जाना है वहाँ कभी सड़कें बंद रहती हैं, कभी सड़कें तो खैर उसकी ख़राब ही रहती हैं। आज भी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ का वेदर चेक किया है, वहाँ पे लाइव स्नोफॉल आज भी चल रही थी। एनीवेज इरादे अपने पुख्ता हैं, और फिर से कहूँगा कि परफेक्शनिज़म एक गलत आदत है। कभी भी हालात जो हैं वो आपके फेवर में नहीं रहते, तो कोशिश करने चाहिए, चल जाना चाहिए, और फिर आगे अल्लाह का नाम लेकर देखा जाएगा। यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लॉन्ग राइड पे। हाँ यार, अभी तो बाइक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें माउंट करनी है, बहुत सारा काम बाकी है, तो अब चलता हूँ घर, वो सारा काम करता हूँ, क्योंकि चार्जिंग का जो सिस्टम है वो भी करना है, फ्लैग भी लगाना है नया ना, बहुत सारा काम पड़ा है। चलता हूँ घर, बाय। टेक केयर, गुड बाय, मां सलामाइन, बूम।